नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है अकीलिया मिलीफोलियम, या इसे अचीलिया मिलीफोलियम भी बोल सकते हैं और खाली मिलीफोलियम के नाम से भी ये दवाई होम्योपैथी में जानी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से तैयार की गई है। इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों को लेना चाहिए। चलिए इसके सिम्टम्स जान लेते हैं और रोगों के बारे में जान लेते हैं। इस दवाई को हम पेट से संबंधित रोगों में देते हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स में देते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में देते हैं, एनस से संबंधित परेशानियों में इस दवाई को हम देते हैं। चलिए जानते हैं कि इन परेशानियों में किन सिम्टम्स में दवाई पेशेंट को दी जाती है। सबसे पहले इसके पेट के लक्षणों की बात करते हैं। पेशेंट को पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है और साथ में देखा जाता है कि पेट में पानी भर जाने की शिकायत भी देखने को मिलती है, पेट फूल जाता है। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है लीवर से संबंधित परेशानियों में। लीवर में अगर पेशेंट को कॉन्जेशन महसूस हो रही है तो ये दवाई दी जाती है। ये दवाई नोजिया में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को खांसी के बाद या खांसी के साथ नोजियाटिक फील हो रहा है या वोमिटिंग आ रही है तब ये दवाई दी जाती है। नोजिया के साथ साथ वर्टिगो की शिकायत आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उबकाई आ सकती है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम हर्निया में दे सकते हैं, इस दवाई को डिसेंट्री में दे सकते हैं। ये दवाई दी जाती है कोलिक पेन में, वॉयलेंट कोलिक पेन हो, पेशेंट को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, फ्लैचुलेंस की शिकायत देखने को मिलती है पेट में, जिसके कारण तनाव रहता है, या फिर डायरिया में अगर ब्लीडिंग हो रही है, डायरिया में ब्लड आ रहा है, ब्लड डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, पेट दर्द में राहत देती है और मेंसेस के दौरान अगर महिलाओं में पेट में दर्द है तो उसको भी ठीक करती है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। इस दवाई को हम महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है तब भी दे सकते हैं। ये दवाई पीरियड्स में होने वाली हैवी ब्लीडिंग और पेन के लिए दी जाती है। इसके अलावा एनस में अगर पेशेंट को हेमोरॉइड्स हैं और उनमें से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। डायरिया में हो रही ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है और उसके कारण अगर पेशेंट को हेमोरॉइड्स में पेन है तो उसको भी ठीक करती है। इस दवाई को हम हेमेचूरिया में खास तौर पर देते हैं, यानी यूरिन में अगर पेशेंट को ब्लड देखने को मिल रहा है तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, हेमेचूरिया को ठीक करती है। पेनिस और टेस्टिस की स्वेलिंग में भी दिया जाता है, बहुत इफेक्टिव ये हाइड्रोसिल में रहती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो इस दवाई को हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में तब देते हैं जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट कॉन्जेशन देखने को मिलती है और पेशेंट के थूक में अगर ब्लड आ रहा है या फिर खांसी के दौरान पेशेंट को ब्लड आ रहा है तो ऐसे केस में भी दवाई दी जाती है। एंटी हेमरेजिक गुण होने के कारण शरीर से अगर कहीं भी ब्लड देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। कहीं से भी अगर किसी भी छेद से पेशेंट के शरीर से अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको कंट्रोल करने का ये दवाई काम करती है। इसके अलावा ये दवाई रियोमेटिज्म में दी जाती है, अर्थराइटिस में दी जाती है, पैरालिसिस के केस में दी जाती है और कन्वल्जन्स में भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई स्किन अल्सर में दी जाती है, माउथ अल्सर में दी जाती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इस दवाई को क्यू पावर में यूज़ किया जाता है, 30 CH और 200 CH में भी इसे दिया जाता है।